नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड स्पार्क मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में। आज हम सीटेट की नई एक सीरीज तैयार कर रहे हैं, जो कि 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं जनवरी में, उसके बारे में हम इसकी डिटेल चर्चा करेंगे। साथ में मैथमेटिक्स के स्पेशली यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। मैथ चाहे फर्स्ट पेपर के लिए हो, चाहे सेकंड पेपर के लिए हो। और विगत 2013 से अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं उनको मैं इसमें शामिल करूँगा, और जिनके आने की संभावना है उन प्रश्नों पर भी चर्चा होगी। जैसा आपको पता है आपको कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है शिक्षक बनने के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे सीटेट फर्स्ट हो 1 से 5 तक के लिए, या एलटी परीक्षा के लिए ऊपर 6 से लेकर के 10 तक की क्लास के लिए पढ़ाने के लिए सीटेट सेकंड पेपर अति आवश्यक है। अब इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में 150 नंबर का पेपर होता है। उसमें 30-30 करके 5 इसके खंड हैं। पहला खंड अगर हम देखें तो वो है मनोविज्ञान पर आधारित, जिसको सीडी भी बोलते हैं, ठीक। दूसरा उसका जो पार्ट आता है वो आता है लैंग्वेज से। फर्स्ट भाषा हिंदी, द्वितीय आप इंग्लिश, संस्कृत, ऐसे अन्य भाषाएं उसमें चयनित की जाती हैं, 2 भाषाएं उसमें हैं। फिर तीसरा भाग उसका आता है, चौथा भाग गणित का, 2 भाषाएं होगी, एक शिक्षा मनोविज्ञान से हो गया, और एक भाग जो है मैथमेटिक्स का, वो भी 30 नंबर का है। उसमें कुछ क्वेश्चन पेडागोजी के होते हैं, शिक्षण शास्त्र के, बाकी मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं। और 30 नंबर का इसमें पर्यावरण भी होता है। इसी प्रकार से अगर हम सेकंड पेपर की बात करते हैं, सेकंड पेपर भी 150 नंबर का होता है, लेकिन उसमें साइंस स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम के लिए अलग अलग किया जाता है। उसमें 3 पेपर तो कॉमन है, बाकी जो 2 पेपर उनका 60 नंबर का बनाया जाता है, वो थोड़ा चेंज है। देखिए, पहले हम बात करते हैं आर्ट्स साइड की, जो आर्ट्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड है उन अभ्यर्थियों के लिए। पहले आता जो मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान से और बाल विकास से संबंधित जो रहता है वो 30 नंबर का रहता है। उसके बाद एक लैंग्वेज आती है, और साथ में वो आपके लिए चुनने के लिए कोई भी आप लैंग्वेज उसमें ले सकते हैं। फिर आता है उसमें 60 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो सामाजिक अध्ययन से आते हैं। इसमें इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र इससे संबंधित और पेडागोजी आती है। साथ में दूसरी लैंग्वेज आती है, 2 लैंग्वेज है और एक सब्जेक्ट के साथ, यानी 60 नंबर का सब्जेक्टिव हो गया, जिसमें पेडागोजी भी होगी, जिसमें सामाजिक अध्ययन होगा, और 30 नंबर का साइकोलॉजी होगी, 90 हो गए, और 30 नंबर की एक लैंग्वेज होगी हिंदी, और फिर सेकंड लैंग्वेज होगी 30 नंबर की, यानी इस प्रकार से 150 नंबर का होगा। अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में मनोविज्ञान एज इट रहेगा, और 2 सब्जेक्ट उसमें लैंग्वेज वाले वो सेम रहेंगे। बाकी 2 चीज़ें चेंज होंगी, वो जिसमें पहले हम 30-30 की बांटते थे, यानी टोटल 60 का बनेगा, उसमें फिजिक्स और मैथ्स शामिल होगा। इसका सेकंड पार्ट रहता है। तो हम अब इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सीटेट 2024 को जनवरी में होना एग्जाम है, उसके लिए है। पहला क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी 5। देखिए, एक रटना अलग चीज़ होती है, एक समझना अलग चीज़ है। अगर हम समझ करके क्वेश्चनों को बनाएंगे तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, हम पहले 1 से लेकर के आपको 9 तक का वर्ग दिखाते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग करें 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, और 7 का स्क्वायर करके करें या 49 यानी 49, 8 का स्क्वायर करें 68, 64, 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग करें 74। अब हम इनके इकाई के स्थान पर देखें। देखिए, 1, 4, 9, 6, 5। अब इनमें आप देखेंगे, फिर यहाँ देखिए 6, 9, 4, 1, 0। तो कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। 1 0 आएगा, किसी भी संख्या का वर्ग करें तो 0 आ सकता है किनारे में। 1 आ सकता है, 1 कहाँ कहाँ आ रहा है, जैसे 1 इसमें आ रहा है और 81 में आ रहा है 1, ठीक है, 1 और 9 के वर्ग में।
और दूसरा 2 कभी नहीं आएगा इसमें। आप देखिए कहीं पर भी 2 आपको नजर नहीं आएगा। 5 नजर आ जाएगा, 4 नजर आ जाएगा, 2 का वर्ग। तो 4 भी होता है, 5 भी होता है और 6 भी होता है। 6 6 36। 7 नहीं होता है, 8 नहीं होता है, 9 होता है 3 के वर्ग में। यही संख्याएं होंगी 0 1 4 5 6 9। इस बार इनमें से हो सकता है ऑप्शन चेंज कर दे, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए इसमें कौन कौन सी संख्याएं नहीं होंगी। 1 2 नहीं होगा, 1 3 नहीं होगा, 1 7 नहीं होगा और 1 8 नहीं होगा। इतनी संख्याएं किसी भी वर्ग संख्या की इकाई में नहीं होती। ये 4 याद रख लो, बाकी जो भी संख्याएं होंगी उनमें होंगी। देखिए 0 हो सकता है, इसके स्क्वायर में आता है 10 के स्क्वायर में, ठीक। 20 का करेंगे उसके स्क्वायर के भी लास्ट के इकाई के स्थान पे 0 हो सकता है, ठीक है। 1 जनवरी देखेंगे, जिस संख्या की इकाई में 1 या 9 हो तो उसका वर्ग करेंगे तो 1 आता है किनारे में। 4 कहाँ कहाँ आता है, जिस संख्या की इकाई में 2 हो या जिसकी इकाई में 8 हो, ऐसी संख्या को वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पे 4 आता है। आप देखिए 8 का 64, 4 संभव है। 5 जिस भी संख्या की इकाई में 5 हो तो उसके वर्ग की इकाई में भी क्या होता है 5 होता है। जैसे 5 का है वर्ग करेंगे, 15 का वर्ग करेंगे, 25 का करेंगे, इस तरीके से। और 6 जिस संख्या की इकाई के स्थान पे 6 हो उसके वर्ग में भी 6 होता है। और 9 जिस संख्या की इकाई के स्थान पे 3 हो तो उसके, या 7 हो तो उसके वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। तो ध्यान रखना 4 संख्याएं होंगी, 2 3 7 8। ये संख्याएं किसी भी संख्या की अगर इकाई के स्थान पे वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। कंप्लीट स्क्वायर होने के लिए ये नंबर होना अति आवश्यक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि ये किसी भी संख्या के वर्ग की इकाई में नहीं होगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए दे रखा है 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 दे रखा और ऑप्शन सी 3 दिया हुआ है। ये भी 2013 का ही क्वेश्चन है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसके डेफिनेशन भी क्लियर कर रहा हूँ ताकि अगली बार कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से उसको बना सकें। क्योंकि अभी समय कम है, हम इसको इस तरीके से करेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य है आपको क्वेश्चन भी लूंगा, क्वेश्चन के साथ साथ समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या को समझते हैं, फिर ऑप्शन अभी आपको आंसर बता दिया जाएगा। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसमें एक और स्वयं का अपने आप का भाग पूरी तरह जाता है, स्वयं से विभाजित होते हैं, विभाज्य हैं। विभाज्य यानी डिविजिबल है। डिवाइड अलग वर्ड होता है, डिविजिबल अलग है, ठीक। वो सिर्फ एक और अपने आप से डिवाइड होंगे, किसी के टेबल में नहीं आएंगे। डिवाइड अलग वर्ड है, विभाजित यानी शेषफल शून्य रहने को ही विभाज्य कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमारी जो संख्याएं होती हैं स्टार्टिंग हम 1 से लेते हैं या 0 से, 0 1 2 3 4। तो आप देखिए 1 तो इस कैटेगरी में लेते ही नहीं है, न भाज्य न अभाज्य। अभाज्य संख्या की दूसरी डेफिनेशन ये भी है जिसका ओनली 1 फैक्टर हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, केवल एक गुणनखंड हो, यानी स्वयं उसी से भाग जाए उसमें पूरी तरह। जैसे संख्या 2 है, 2 में स्वयं 2 से भाग जाता है और 1 से जाता है, 1 से तो सभी संख्याओं में जाता है, तो ये अभाज्य संख्या कहलाएगी। 3 में भी भाग जाता है, किससे 3 से और 1 से, 2 से नहीं जाता है, तो ये भी अभाज्य संख्या हुई। रहे 4 की बात, तो 4 में देखो एक तो 1 से जा रहा है, 1 2 से जा रहा है, 1 4 से जा रहा है पूरी तरह भाग। तो इन 3 संख्या इसके 3 गुणनखंड हो गए। तो गुणनखंड कितने होने चाहिए, सिर्फ 2 होने चाहिए। जैसे 1 और 2 से जा रहा है, 1 और 3 से जा रहा है भाग पूरी तरह। ऐसे 5 में देखो, 5 में 1 से जाता है पूरी बार भाग और 5 से भी जाता है, इसके 2 गुणनखंड है। मान किसी के पहाड़े में नहीं आएगा, अपने पहाड़े में आएगा, तो ये भी क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। जबकि 4 जो है 2 के पहाड़े में भी आता है, अपने पहाड़े में भी आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, आपका कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या होगी। ऐसे 6 भी भाज्य है, 2 से और 3 से भाग जाता है पूरी तरह, ठीक है। 7 अभाज्य संख्या, किसी से भाग नहीं जाता इसमें, अपने और 1 के अलावा। 8 में 2 से जाता है, 4 से जाता है और स्वयं 8 से जाता है। तो इस प्रकार से हम अभाज्य संख्या के विषय ये परिचित हो गए कि प्राइम नंबर वो नंबर कहलाते हैं जिसमें किसी और का भाग पूरी तरह नहीं जाता है। तो अब ऑप्शन में देखते हैं 0 तो हम प्राइम नंबर लेते नहीं है, क्योंकि 0 को और 1 को न तो भाज्य में माना जाता है ना अभाज्य में माना जाता है। बच्चे हमारे पास 2 और 3, लेकिन 2 के 2 अभाज्य हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है,
सबसे छोटी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। देखो इसको एक अगले तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे छोटी या एकमात्र सम अभाज्य संख्या, इवन प्राइम नंबर। कभी कभी ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तो उसका आंसर भी 2 ही होगा, और 2 केवल ओनली वन इवन प्राइम नंबर है, ओनली वन इवन प्राइम नंबर, केवल एक सम संख्या जो प्राइम नंबर है वो 2 है। इसके बाद की जितनी भी सम संख्याएं होती, सम संख्याएं यानी इवन नंबर वो नंबर होते हैं इसमें 2 का भाग पूरी तरह से जाता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ऐसे नंबर, ठीक है, ऐसे नंबर को बोलते हैं इवन नंबर। तो बाकी के जो इवन नंबर हैं सब के सब क्या है, भाज्य है, यानी कंपोजिट नंबर है। द ऑल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड द इवन नंबर, उसको हम इवन नंबर कहते हैं। लेकिन 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, और साथ साथ में सबसे छोटी प्राइम नंबर भी है। ठीक, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं। 11,1111 को क्या लिखा जाएगा? 2018 का क्वेश्चन है सीटेट का। 11,1111 को क्या लिखा जाएगा? देखो ऑप्शन ए दे रखा है 11 रोमन में, फिर से 11, फिर 11, या 6 बार 111, या 12 111, या ऑप्शन नंबर डी 1000 फिर 11001, इस प्रकार से क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अगर इसको देखा हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 1 लाख बन रहा है। हमें चाहिए 11,000, 1111, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसे देखिए हम कैसे करेंगे। ये क्या बोल रहा है मैंने, 11,000, 11,000 ये हुआ, ठीक, फिर 1100 ये हो गया, 1100, 11 यानी 11 ये हो गया। इनको ऐड कर दो, इकाई के स्थान पर शून्य, यहाँ एक, एक धन शून्य, एक धन शून्य, एक, ठीक, एक धन शून्य धन शून्य यानी 1 आ गया फिर से। अब सैकड़े पे आते हैं, यहाँ तो खत्म हो गया, 1 धन शून्य 1, ठीक, 1 धन 2, सॉरी 1 धन 1 2, और ये 1, ठीक। तो एक्चुअली में 11,1111 है, 12,111, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। जो 1100 है, 1100 क्या है, इसमें 1,000 फिर शामिल है, और 11,000 पहले से दूर है, तो कितने हो गए 12,000, और 100 ये हो गया, 11 हो गया, तो 1111, तो 12,000 1111 इसको लिखा जाएगा ऐसे। ऐसे बोलने में हम ऐसे बोलेंगे अलग अलग करके, लेकिन जब उसको हम सम करेंगे तो क्या आएगा, 12,111। अगला क्वेश्चन सीटेट 2016 का है। इसमें लिखा है 29,503 यानी 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर है। ऑप्शन ए 430, ऑप्शन बी 493, और ऑप्शन सी 2, और ऑप्शन डी 43। देखिए मैं पहले ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूं, स्थानीय मान और अंकित मान। जैसे आप मुझे भी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपकी फ्रंट में मैं खड़ा हूं। अब मेरी प्लेस अभी बोर्ड के लगभग राइट ओवर है, ठीक, और मेरा फेस भी देखिए, और मुझे देखिए, अभी मेरी प्लेस कहाँ है, इस ओर है, ठीक। अब मैं अपनी प्लेस बदल देता हूँ। अब इसमें मैं आपको अंतर बताता हूँ, दोनों चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। स्थानीय मान हुआ, मेरा स्थान बदल गया, ये पहले स्थान उधर था और स्थान इधर आ गया, ये होता है इसका स्थानीय मान। फेस वैल्यू यानी अंकित मान, अंकित मान को इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यानी मेरा फेस आप यहाँ पर देखेंगे वही दिख रहा था, मैं नीचे आने पर भी मेरा फेस वही है, तो फेस नहीं बदलता है। ये देखिए फेस वहीं रह रहा है, फेस जैसा था वैसे हूँ, सिर्फ मेरा प्लेस बदलता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है स्थानीय मान और अंकित मान। अब इसमें देखिए ये 3 इकाई में लिखा है तो इसकी यूनिट प्लेस होगी स्थानीय मान। अगर यहाँ लिखेंगे तो 30 हो जाएगा स्थानीय मान, 3 इधर करेंगे, और 3 यहाँ लिखेंगे तो 300 हो जाएगा, 3 इधर लिखेंगे और ये अंक चेंज कर देंगे तो 1000 स्थान पे हो गया। लेकिन इस 3 को जहाँ जहाँ भी लिख रहे हैं लिखेंगे ऐसे ही आकार बनेगा इसका। तो ये तो होगी इसका फेस नहीं बदलेगा, ठीक है।
लेकिन अब देखिए यहाँ का 3 आप यूनिट प्लेस पे है, यहाँ देखो आप 10,000 प्लेस पर है, स्थान बदल गया इसका। मान लो स्थान यहाँ 10,000वें स्थान पर है, यहाँ पर कितना इकाई में है, लेकिन लिखने का जो तरीका 3 ऐसा लिखा जाएगा, तो फेस नहीं बदलेगा। अब पूछ क्या रहा है, इसमें 5 का स्थानीय मान देखिए 29,503 में जो स्थानीय मान होगा 5 का कितना होगा, इकाई 2.5 सैकड़ा, यानी सैकड़े में 100 पर 500 हो गया। अब दूसरे में क्या बोल रहा है, 32,071 में 7 का अंकित मान, अभी बताया था मैंने 7 किसी भी स्थान पर लिखा जाए 7 को 7 अंकित मान ऐसा ही रहेगा, तो इसका सिर्फ अंकित मान क्या जाएगा 7। अब इन दोनों का अंतर, इनको घटा देते हैं, 500 में से 7 घटा दें, 10 में से 7 3, यहाँ रहो 9, यहाँ रहेगा 4, तो 493। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो स्थानीय मान परिवर्तित होता रहता है, अंकित मान कहीं पर भी लो अंक को वैसे ही रहेगा, चाहे वो इकाई के स्थान पे हो, दहाई पे हो, सैकड़े पे हो, हजार पे हो। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यूटेट 2016 का क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा पहले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता, उसमें थोड़ा 2 अंक दिए थे। क्वेश्चन नंबर 5, 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर क्या है। इसमें 6 के स्थानीय मान और 4 का जो अंकित मान है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, उसका अंतर बताना है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे, 56,431 यानी 56,431 में इसमें हम 6 का स्थानीय मान देंगे, प्लेस वैल्यू। अब किस प्लेस पर है, इकाई 2.5 सैकड़ा, हजारवें पर है, 1000 प्लेस पर है, तो 6 गुणा 1000 करेंगे, अर्थात ये आ गया 6000, जिसकी जो वैल्यू है वो 6000 है। अब इसमें बोला 4 का अंकित मान, इसमें 4 किस पे है, सैकड़े पर जरूर है, लेकिन पूछा क्या है, ऊपर वाला प्लेस वैल्यू था, ये फेस वैल्यू है, यानी अंकित मान। ठीक है, फेस वैल्यू किसी भी प्लेस पे होती है वो क्या रहेगी, सिर्फ वही रहेगी, 4 ही रहेगी। अब इन दोनों का क्या बोल रहा है, अंतर है, तो 4 घटा देंगे इसमें, ये क्या जाएगा, 10 में से 4 6, यहाँ रहा 9, और यहाँ भी 9, और यहाँ 5, 5,996। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यानी स्थानीय मान और अंकित मान से एक न क्वेश्चन जरूर आता है, कभी न कभी शेडो में आ जाता है। ये फर्स्ट ही चैप्टर है, मैं सीटेट के साथ साथ अन्य राज्यों के जो टेट के एग्जाम हैं उनको भी इसमें शामिल कर रहा हूँ, ताकि आपकी एक बेहतरीन तैयारी बन सके और आप अच्छे से मार्क्स इसमें गेन कर पाए। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, 6,251, 6,521 और 5,621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल है। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने दिए हुए हैं। देखिए अब यहाँ पर तीनों में पूछा गया है कि जो 5 की प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी, उसके साथ साथ उनका योगफल क्या होगा, उनका समेशन क्या होगा। पहला है 6,251। अब इसमें 5 की जो प्लेस वैल्यू है, सब में 5 की बतानी है, वो कितनी होगी, 1 से 10 50 होगी, 50 होगी। ठीक, अगला नंबर लेते हैं 6,521। इसमें देखो इकाई 2.5 सैकड़े, 100 प्लेस पे है, तो यहाँ जाएगा 500। ठीक, नेक्स्ट है 5,621, इसमें 5 की प्लेस वैल्यू देखें तो 5 की कितनी है, इसमें 5,000। अब इन तीनों का सम, इनके तीनों का समीशन बताना है, योगफल बताना है। देखेंगे इकाई के स्थान पे 0 है, 0 आ गया, 0 धन 5 धन 0 5 हो गया, 0 धन 5 5 और 1000 भी 5 है, अर्थात 5,550। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पूछा क्या था, तीनों में जो 3 संख्याएं दे रखी है, इन तीनों में 5 की जो प्लेस वैल्यू है, ये ध्यान रखना आपको, पूछा गया है स्थानीय मान पूछा कि अंकित मान पूछा, स्थानीय मान पूछ रखा है। स्थानीय मान का जो मान होगा उनके स्थानीय मानों का योगफल कितना होगा, वो निकलेगा 5,550। अगर इसी में यही पूछ देता कि अंकित मानों का योगफल कितना होगा, तो अंकित मान क्या थे, चाहे किसी भी प्लेस पे हो, यहाँ पर भी 5 5 ही रहेगा अंकित मान में, यहाँ का 5 5 ही माना जाएगा, यहाँ भी 5 मानेगा, तो 15 आएगा 15, और ऑप्शन आपको 15 भी दिया है।
और ये मत सोचना कि हमने 15 निकाल दिए और खुश हो गए। होता क्या है, जब भी मैंने मैथ्स के क्वेश्चन देखे, आप जिस अल्टरनेट को समझ रहे हैं, जो आपने गलती की वो भी मिलेगा उधर, आपने अंकित मान निकाल दी वो भी मिलेगा आंसर में, जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट 2014 में पूछा गया है। यहाँ पर डेसिमल है, ये है 1715 डेसिमल 217 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर है। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 700, ऑप्शन नंबर सी 707 और ऑप्शन नंबर डी 699.93। नंबर है 1715 डेसिमल 217। इसमें 7 के स्थानीय मानों का अंतर। देखिए 7 का स्थानीय मान, ये जो 7 है कहाँ पर है, ये इकाई नहीं है, इकाई यहाँ से शुरू होगी, यूनिट प्लेस, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यहाँ पर दशमलव के बाद दशांश, शतांश, सहस्त्रांश, यानी 1/10, 1/100, 1/1000। ठीक, इसको बोलते हैं 10th, 100th और 1000th प्लेस। ठीक है, अब इसको क्या लिखा जाएगा, 7/1, 2, 3 तीसरे स्थान पे है, यानी 10वां स्थान दशांश, शतांश, सहस्त्रांश 1000वें स्थान पर ये आएगा। ठीक, अब यहां वाला देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, क्या आ जाएगा 700। ठीक, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। ये संख्या बड़ी है, ये भिन्न में ही छोटी मानी जाती है, तो इसका मान क्या आएगा 700 ऋण 7/, ये माना जाएगा 1000। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, इसको यहाँ गुणा करेंगे, 2 शून्य पहले से 1, 2, 3 शून्य और आ जाएंगे, ऋण 7 ओवर 1000। ठीक है, अब 10 में से इसको शून्य में से तो घटेगा नहीं, कर्जा तो यहाँ से लेंगे, यहाँ से 10 गुना गुना बढ़ते हुए यहाँ 10 हो गया, 10 में से 7 3 और इधर रहेगा 9 9 9 9 4 बार। ठीक, और यहाँ रहेगा 6। ठीक, डिवाइड बाय 1000। अब देखेंगे 1 2 3 शून्य है, तो 1 2 3 स्थान, तो यह आ जाएगा 699 यानी 699,993। इसका ऑप्शन थोड़ा ऐसा मिस्टेक हो रही है, हाँ 9 3 होगा, तो ये है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। उम्मीद है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। आज की वीडियो थोड़ा छोटी ज़रूर है, 20-25 मिनट के हम बना रहे हैं, 7 ही क्वेश्चन इसमें शामिल किया। कल लगभग हम आधे घंटे की कोशिश करेंगे कि उसमें 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अपने वीडियो में सम्मिलित करूँ। उम्मीद है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।